औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने उसी प्रीवियस लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट या पोर्शन जो है उसे आगे लेकर चलेंगे, और वो था सेमीकंडक्टर के बारे में, उसके इनॉर्मलस बिहेवियर के बारे में, उसकी कंडक्टिविटी के बारे में, उसमें से चार्ज कैरियर्स के बारे में। और हमने ये पढ़ा था कि इसका अननेचुरल बिहेवियर उसकी रेजिस्टेंस है जो कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो फिर रेजिस्टेंस कम होगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी और उसमें चार्ज कैरियर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं। हमने पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इवेंट होल इज़ अ वैकेंसी और मिसिंग इलेक्ट्रॉन। अब इस कंसेप्ट को सामने रखते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसे प्योरेस्ट फॉर्म से इम्प्योर किया जाता है। और इम्प्योर करना उसके अंदर जिस किस्म के सेमीकंडक्टर के एटम्स हैं या जिस ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, किसी और ग्रुप के एटम्स उसमें डाल दें तो एडिशन ऑफ सच एटम्स इनटू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ नोन एज डोपिंग। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो बनी हमारे पास वो किसके नतीजे में बनी? डोपिंग के नतीजे में। और डोपिंग में हम किसी दूसरे ग्रुप के एटम्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में जब डालेंगे तो वो किस मिकदार में डालेंगे? तो दैट विल बी इन द रेशो ऑफ 1 to 1 मिलियन। मीन्स एक एटम से लेकर 10⁻⁶ मीन्स 1 मिलियन एटम्स तक आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रहे कि वो जो दूसरे एटम्स उसमें ऐड करेंगे उनका ताल्लुक़ उस ग्रुप से ना हो जिस ग्रुप से वो सेमीकंडक्टर ताल्लुक़ रखता है। और सेमीकंडक्टर्स आमतौर पर हमने कहा सिलिकॉन और जर्मीनियम, और भी कई हैं, लेकिन ये जो सिलिकॉन और जर्मीनियम है दे बिलोंग्स टू 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जब इम्प्योरिटी हम डालते हैं तो इम्प्योरिटी या मिलावट भी हम दो तरह की करते हैं, और वो मिलावट भी उसी तरह जैसे पाकिस्तानी करते हैं, वो कौन सी चीज़ में पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने भी उसी चीज़ को थोड़ा सा करना, लेकिन ये साइंटिफिकली हमारे लिए अच्छा, सेहत के लिहाज से नहीं। तो इसलिए एन टाइप पहली है टाइप सेमीकंडक्टर की जो कि इम्प्योरिटी डालने से बनती है, और वो इम्प्योरिटी जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है? सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इम्प्योरिटी फ्रॉम 5th ग्रुप इज एडेड इनटू प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले जो है वो याद रखिएगा वो है आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस एक्सेट्रा। फ़र्ज़ करें हम 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी इसमें ऐड कर रहे हैं, और वो इम्प्योरिटी कौन सी है? फास्फोरस है। हमने फास्फोरस का एक एटम 4th ग्रुप वाले प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर में ऐड किया, और वो जो 4th ग्रुप में ऐड करेंगे तो 5th ग्रुप वाली इम्प्योरिटी को हम नाम देते हैं पेंटा वेलेंट इम्प्योरिटी। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स और शेल्स। कि ये जो 5वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एटम्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसमें ऐड करेंगे, फ़र्ज़ करें आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म सिलिकॉन की है, हज़ारों लाखों सिलिकॉन के एटम्स में आपने एक फास्फोरस का एटम डाल दिया जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जहन में रखना है आपने कि जो सिलिकॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में
4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके नेबरिंग एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये आपको P फास्फोरस नज़र आया, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये डॉट समेत। अब जैसे इसमें डाला तो वो सिलिकॉन के जो एटम्स जिसमें डालेंगे आप इस एटम को, उस सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स फ़ौरन भाग के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे। तो जैसे ही हमने फास्फोरस को प्योरेस्ट फॉर्म में डाला तो सिलिकॉन का पहला एटम फर्ज करें जो करीब तरीन होगा, उसका एक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फ़ौरन भाग के इस फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के साथ मिल के यहाँ बना देगा कोवेलेंट बॉन्ड, और जो यहाँ पर होगा फास्फोरस का दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके साथ सिलिकॉन का कोई और एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर देखें तीसरा बन जाएगा बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा चौथा, लेकिन फास्फोरस के पास अभी एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल का, लेकिन सिलिकॉन के साथ सिर्फ 4 थे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड अनबॉन्डेड रह गया और वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो नंबर ऑफ एटम्स आप बढ़ाते जाएं 5वें ग्रुप वाले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। और इस तरह की इम्प्योरिटी जो कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के नतीजे में हमें मिली, और उसमें फ्री बच जाने वाले मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चार्ज कैरियर्स का या करंट का बायस बनते हैं, ये भी जहन में रख लें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ या फिर मोबाइल चार्जेस इन एन टाइप आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोबाइल चार्जेस जो होंगे, फ्री चार्जेस जो होंगे, जो करंट पैदा करने का बायस बनेंगे, वो कौन से होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की कोशिश होगी कि वो शेयर हो, बॉन्ड बनाए किसी के साथ, और बॉन्ड बनाता है ये हमेशा किसके साथ, होल के साथ, और वो जगह जहाँ वो रहता है वो कौन सी चीज़ है, होल है। तो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसे पहले होल में रहना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी कोशिश होगी इस तरह की इम्प्योरिटी से बनने वाले सेमीकंडक्टर की कि वो अपने इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाती हैं अपनी जगह रिहाइश में, ना कि रिहाइश आएगी उनकी जगह। तो इसलिए इसमें बच जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बने जिस इम्प्योरिटी से, उस तरह की इम्प्योरिटी को हम नाम देते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। तो डोनर इम्प्योरिटीज जो हैं वो कौन सी होंगी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में 5th ग्रुप वाली पेंटावेलेंट, वो कौन कौन से, एंटीमनी, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, ये वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसके नतीजे में इम्प्योर होने वाला सेमीकंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देता है। और अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, जब ये डोनेट करेगा। तो डोनेट करने का बेसिक मकसद या पर्पस जो है कि दिस काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर कैन ईजीली डोनेट इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर जंप करके कहाँ से जाएंगे, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड,
जिसके नतीजे में कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और एक चीज़ और भी जहन में रख लें कि जो सेमीकंडक्टर है उसका टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स करंट पैदा करने का जो बायस बनेंगे वो जब बढ़ते जाएंगे तो उनकी कोलिजन्स के नतीजे में टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी रेजिस्टेंस भी सेमीकंडक्टर की बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़े तो करंट कम होता है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी प्रीवियस टॉपिक में कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर के कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, और बॉन्ड्स के टूटने से इलेक्ट्रॉन अपनी रिहाइश से अलग हो जाता है जहां वो रह रहा होता है, अपनी रेजिडेंस से, और उस रेजिडेंस को हम बोलते हैं वैकेंसी। तो वो वैकेंसी खाली हो जाएगी, और उस वैकेंसी के खाली होने से कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, या खाली वैकेंसी को क्या नाम देते हैं हम, होल। तो इसलिए ये तो याद रख लें कि इस तरह के सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स वो कौन से होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कम तादाद में जो चार्जेस होंगे वो होल्स होंगे, जिन्हें हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं, लेकिन बहुत कम होंगे, और इनकी वजह ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और उसे क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को थर्मल एजिटेशन बोलते हैं। अब आ जाएं दूसरी टाइप की तरफ, और इस टाइप को हम बोलते हैं पी टाइप, और इसे जो हमने पहले पढ़ा एन टाइप मींस नेगेटिव टाइप का भी कहते हैं इसे। और नेगेटिव टाइप बिकॉज ऑफ इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इसे हम एन टाइप या नेगेटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ये पी टाइप या पॉजिटिव टाइप का कैसे बनता है, तो उसके लिए ये कंडीशन याद रखें कि इसके अंदर इम्प्योरिटी जो है वो हम ऐड करेंगे थर्ड ग्रुप से, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो व्हेन इम्प्योरिटी फ्रॉम थर्ड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप से इसमें ऐड होने वाली इम्प्योरिटी कौन सी होगी, फर्ज करें गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम, ये तमाम एटम्स जो हैं इनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से, और थर्ड ग्रुप से है तो इसलिए इस तरह की इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके एटम्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अब ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो क्या करेंगे, ज़रा इस डायग्राम की तरफ देखें। हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी फर्ज करें एल्यूमिनियम ली, और उस एल्यूमिनियम को एक एटम उसमें से निकाल के प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर डाल दिया। अब ये याद रखना है कि इस तरह की इम्प्योरिटी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी 3 बनेंगे, शेयर होंगे। एक बॉन्ड की वैकेंसी क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो देखें ये पहला बॉन्ड जो कि एल्यूमिनियम के पहले इलेक्ट्रॉन को शेयर या बॉन्ड बनाने से सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से, और उसके बाद ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनाएगा उसके साथ पड़े हुए सिलिकॉन के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ देखें तीसरा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम के या सिलिकॉन के तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड रहेगा। तो वो सिलिकॉन का दूसरा एटम जो यहाँ बॉन्ड बनाना चाहेगा उसके लिए ये जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी, अनशेयर्ड रहेगी, एंड अनशेयर्ड वैकेंसी इज नोन एज होल। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जितने एटम्स जाते रहेंगे या डालते रहेंगे उतनी वैकेंसीज भी इसमें क्रिएट होती जाएंगी या बचती जाएंगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के सेमीकंडक्टर में एक्सेस और मोबाइल चार्जेस या चार्ज कैरियर्स और होल्स, और ये जो चार्ज कैरियर्स इसमें बने हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। इसका मतलब है कि होल इज़ अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर जितने भी वैकेंसीज बनेगी उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत वाली इम्प्योरिटी को हम नाम देंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। तो याद रखें, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज आर नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे कैन इजीली accept free electrons from neighbors, कि वो अपने साथ पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से हमेशा इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश रखेंगे, इसलिए दे आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। भूखे किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसे समझ लें। और इसको पी टाइप इसलिए बोलते हैं कि होल्स पर चार्ज पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिवली टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन फिर हम कहते हैं जैसे जैसे करंट फ्लो होता है तो किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, तो वक्त के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके नतीजे में इसमें बॉन्ड्स टूटेंगे, और उसके नतीजे में एक तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें मेजॉरिटी चार्जेस होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि थर्मल एजिटेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। ये है डिफरेंस इन दोनों के दरमियान। और ये याद रखिएगा, एज ए होल बोथ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इन पे नेट चार्ज ज़ीरो होता है। तो ये हो गया हमारा आज तक का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम इसमें कंडक्शन पढ़ेंगे कि वो किस तरह से होती है। थैंक यू।